मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, देवली, राजस्थान। आज मैं आपको हमारे महाविद्यालय में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहे बीकॉम पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए जो पेपर सेकंड है, बीमा के मूलाधार, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस में अगला टॉपिक बीमा का वर्गीकरण के बारे में बता रहा हूँ। बीमा अनेक प्रकार के होते हैं। बीमा अनेक प्रकार के होते हैं, उनका अनेक आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। हम 3 आधार पे उनका वर्गीकरण करेंगे मुख्य तौर पे। एक है बीमा की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है व्यावसायिक आधार पर वर्गीकरण और तीसरा है जोखिम के आधार पर वर्गीकरण। 3 आधार पर वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले जो प्रकृति के आधार पर है वह जीवन बीमा। जीवन बीमा वह बीमा है जो बीमाकर्ता प्रीमियम के बदले एक निश्चित अवधि के बाद बीमित को अथवा बीमित की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को निश्चित धनराशि देने का वचन करता है। यानी बीमाकर्ता वचन देता है कि या तो उसके जीवन काल में, निश्चित अवधि के बाद में बीमित की, या उसके उत्तराधिकारी की मृत्यु होने के बाद एक निश्चित धनराशि देता है। जीवन बीमा में एक निश्चित राशि की प्रीमियम एक निश्चित समय के अंतराल में निश्चित समय अवधि तक जमा करवानी पड़ती है, किंतु इस निश्चित अवधि में यदि बीमित की मृत्यु हो जाती है तो बीमा की प्रीमियम आगे नहीं चुकानी पड़ती है, बल्कि संपूर्ण बीमा पत्र की राशि का भुगतान बीमित के उत्तराधिकारियों को प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का जिसके जीवन में उसका बीमा योग्य हित है बीमा करवा सकता है, यानी स्वयं का करवा सकता है और अपने परिवार का करवा सकता है। बीमा करवाने से बीमित एवं उसके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा तो प्राप्त होती है, साथ में वह बचत एवं विनियोग को बढ़ावा देता है। दूसरा है अग्नि बीमा। अग्नि बीमा वह बीमा है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रीमियम के बदले एक निश्चित समयावधि में बीमित की विषय वस्तु की अग्नि से होने वाली क्षति की पूर्ति करने का वचन देता है। अग्नि बीमा सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि का ही करवाया जा सकता है। आधुनिक औद्योगिक युग में अग्नि बीमा का महत्व बहुत अधिक है। कारखानों, गोदामों, दुकानों, आवासीय बस्तियों में अग्नि का खतरा बढ़ गया है। आप देख रहे हैं कि मतलब आग लग जाती है। अत्यधिक विद्युत उपयोग या विद्युत युक्त निर्माण प्रक्रिया से भी सभी जगह अग्नि से हानि की जोखिम बढ़ी है। आप देखते हैं कि जो है लाइट के कारण, शॉर्ट सर्किट होने के कारण, तारों में स्पार्किंग होने के कारण आग लग जाती है। इसके अतिरिक्त दंगों, भूकंप, विस्फोट, बिजली आदि के कारण भी अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं जिनका भी बीमा करवाया जा सकता है। तो ये दूसरा जो आधार था वो था वर्गीकरण प्रकृति के आधार पे। दूसरा जो बीमा था, दूसरे प्रकार का जो बीमा है वो अग्नि बीमा है। तीसरा है समुद्री बीमा। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार समुद्री बीमा एक ऐसा ठहराव है जिसके द्वारा बीमाकर्ता बीमा अनुबंध में वर्णित विधि एवं सीमा तक बीमित व्यक्ति को सामुद्रिक हानियों की पूर्ति का दायित्व ग्रहण करता है। सामान्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि सामुद्रिक बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा एक निश्चित प्रतिफल के बदले एक पक्षकार
यानी बीमाकर्ता को दूसरे पक्षकार यानी बीमित को कुछ विशिष्ट संकटों एवं सामुद्रिक जोखिमों से हानि की रक्षा का दायित्व लेता है। ऐसी हानि किसी विशिष्ट यात्रा अथवा अवधि के भीतर किसी भी व्यापारिक जहाज या अन्य हितों को पहुंच सकता है। समुद्री बीमा जहाज में ढोए जाने वाले माल, जहाज के भाड़े आदि का करवाया जा सकता है। समुद्री तूफान आने पर जहाज के दूसरे जहाज से या चट्टान आदि से टकराए जाने पर होने वाली क्षति के लिए सामुद्रिक बीमा करवाया जा सकता है। प्रकृति के आधार पे अगला बीमा है सामाजिक बीमा। सामाजिक बीमा वह अवस्था है जिसमें श्रमिकों, सेवा योजकों तथा सरकार के सहयोग से बेरोजगारी, बीमारी, दुर्घटनाओं, मृत्यु आदि अनेक जोखिमों का बीमा करवाया जाता है, ताकि उन जोखिमों से भी उसका तथा उसके परिवार का जीवन स्तर बनाया जा सके। यानी सामाजिक स्तर बनाए रखने के लिए बीमा करवाया जाता है। इसमें सर विलियम बेवरिज के अनुसार अंशदान के बदले व्यक्तियों को अधिकार के रूप में निर्वाह स्तर तक सुविधा देना ही सामाजिक बीमा है, ताकि वे निश्चिंत होकर जीवन यापन कर सके। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सामाजिक बीमा की परिभाषा करते हुए लिखा है कि सामाजिक बीमा वह योजना है जो अल्प आय वर्ग के लोगों को अधिकार पूर्वक वह लाभ राशि देने में प्रदान करती है जो बीमा सेवायोजक तथा सरकार अंशदान से एकत्रित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक बीमा एक ऐसी युक्ति या विधि है जिसके द्वारा बीमित की बेरोजगारी, बीमारी, आकस्मिक दुर्घटनाओं के समय जीवन स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से एक सामान्य कोष में से सुविधाएं प्रदान की जाती है। यह सामान्यतः श्रमिकों, सेवायोजकों तथा सरकार के त्रिदलीय अंशदान से बनाया जाता है। सामाजिक बीमा में प्राय निम्न प्रकार के कुछ बीमे सम्मिलित होते हैं, अलग अलग प्रकार के। इसमें पहला है सामाजिक बीमा में ही बीमारी बीमा। इसमें बीमित व्यक्ति के बीमार पड़ने पर चिकित्सा सुविधाएं, दवाइयाँ तथा बीमारी की अवधि में वेतन की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। सामान्यतः बीमा निगम की चारों सहायक कंपनियां मेडिक्लेम योजना के अंतर्गत बीमा, टीका बीमा पत्र जारी करती हैं। दूसरा है मृत्यु बीमा। इसमें बीमित की कार्य के दौरान मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सेवायोजक अपने कर्मचारियों का बीमा करवाकर अपने दायित्व भी बीमाकर्ता पर डाल सकते हैं, नहीं तो फिर उसको खुद को क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी सेवायोजक को, नियोजक को। फिर है अपंगता बीमा। इसी में सामाजिक बीमा में इसमें वो तो मृत्यु से संबंधित था, इसमें यह होगा कारखाने में दुर्घटना से किसी कर्मचारी के कार्य करने से पूर्णतः या आंशिक रूप से अपंग हो जाने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान होता है। श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति करने का दायित्व सेवायोजक का होता है, किंतु सेवायोजक उनका बीमा करवाकर अपने दायित्व भी बीमाकर्ता पर डाल देते हैं। फिर है बेरोजगारी बीमा। जब कुछ विशिष्ट कारणों से बीमित बेरोजगार हो जाता है तो उसे पुनः रोजगार मिलने तक की अवधि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। फिर है सामाजिक में वृद्धावस्था बीमा। इस प्रकार के बीमे में बीमितों को या उसके आश्रितों को एक निश्चित आयु के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में सामाजिक बीमा को व्यापक रूप से अपनाया जाने लगा है। सरकार के सामाजिक न्याय की विचारधारा इससे और आगे बढ़ाएगी। फलतः सरकार ने कुलियों, रिक्शा चालकों, भूमिहीन मजदूरों, सफाई मजदूरों, हस्तशिल्पियों आदि समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न बीमा योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिसमें उन्हें केवल नाम मात्र का प्रीमियम देना पड़ता है। कुछ योजनाओं में तो बिना प्रीमियम के भी दुर्घटना का लाभ की व्यवस्था की गई है। अब प्रकृति के आधार पे और विविध बीमे हैं। विकास की बढ़ती हुई गति से जोखिमों का भी विस्तार हुआ है। पग पग पर, कदम कदम पर अनेक जोखिमें हैं। कुछ जोखिमें ऐसी हैं जिनका बीमा करवाना अनिवार्य भी किया गया है। कुछ अन्य जोखिम ऐसी हैं जिनमें एक सामान्य व्यक्ति भी सुरक्षा प्राप्त करने
के लिए प्रयास करता है और उनका बीमा करवाता है। तो उनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे वाहन बीमा। सड़क यातायात के अनेक स्वचालित वाहनों में जैसे बस, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि का बीमा करवाना अनिवार्य है। ऐसे वाहनों का बीमा करवाने से दुर्घटना से वाहन तथा तृतीय पक्षकार को होने वाली क्षति की पूर्ति बीमाकर्ता से करवाई जा सकती है। फिर है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। ऐसे बीमे में बीमित की किसी दुर्घटना में होने वाली क्षतिपूर्ति की जाती है। दुर्घटना से मृत्यु होने पर या पूर्ण अयोग्य हो जाने पर बीमा की संपूर्ण राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है। आंशिक अयोग्यता की दशा में बीमा पत्रों की शर्तों के अनुसार एक निश्चित अनुपात में क्षतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त वायु उड़ान बीमा भी प्रचलित है। इसमें बीमित की निर्धारित उड़ान में यात्रा के दौरान दुर्घटना के कारण हुई क्षति की पूर्ति की जाती है, यानी इसमें प्रीमियम ले लिया जाता है टिकट में। जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पत्रों के द्वारा आर्थिक रूप से गरीब लोगों का भी बीमा किया जाता है। इसमें 15 रुपये वार्षिक प्रीमियम जो है 25,000 रुपये का बीमा करवाया जा सकता है। साधारण बीमा निगम की 4 सहायक कंपनियां इस प्रकार की बीमा कर रही हैं। ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पत्र द्वारा भी दुर्घटना बीमा किया जाता है। इसमें 10,000 रुपये का बीमा मात्र 5 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर करवाया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दुर्घटना बीमा से स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकता है। विविध बीमा में तीसरा है चोरी डकैती बीमा। इस प्रकार के बीमे में बीमाकर्ता बीमित की चोरी, सेंधमारी, उठाईगिरी आदि से होने वाली हानि की पूर्ति करने का वचन देता है। बीमित अपने मकान, दुकान, माल गोदाम, यात्रा में ले जा रहे वाले सामान, लाए जाने वाले, ले जाए जाने वाले धन, मनी इन ट्रांजिट आदि का भी बीमा करवा सकता है। बैंकों, बीमा कंपनियां बड़े व्यापारिक ग्राहकों के लिए इस प्रकार का बीमा विशेष रूप से लाभप्रद है। फिर है वैधानिक दायित्व बीमा। अन्य बीमे में किसी भी व्यक्ति के वैधानिक दायित्व कई प्रकार के उत्पन्न हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के कुछ कार्यों, किसी तीसरे व्यक्ति की संपत्ति या उसको चोट पहुंचने से, कारखाने में जहरीली गैस रिसने से, गैस वितरण करने वाली संस्थाओं में अग्नि लगने पर, पड़ोसियों की हानि से, उत्पादित वस्तुओं के दुष्प्रभावों से, पेशे में गलती करने पर, डॉक्टर द्वारा गलती करने पर, जैसे रोजगार के दौरान दुर्घटना से कर्मचारी की मृत्यु या अयोग्यता से दूसरे पक्षकारों के प्रति कुछ आर्थिक दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। इन सब का बीमा करवाया जा सकता है। ऐसे सभी बीमे को दायित्व बीमा कहते हैं। भारत में कार्यरत सभी साधारण बीमा कंपनियों ने वैधानिक दायित्व बीमा करना प्रारंभ कर दिया है। अब सभी व्यवसायी, पेशेवर, डॉक्टर, व्यक्ति जो हैं अपने वस्तुओं एवं सेवाओं से तृतीय पक्षकार को होने वाली संभावित हानि के विरुद्ध बीमा करवा सकते हैं। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम कारखाने मालिकों के लिए वैधानिक दायित्व से सुरक्षा की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराता है। वे अपने कर्मचारियों, श्रमिकों तथा तृतीय पक्षकारों के प्रति वैधानिक दायित्व से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और इसी में विविध प्रकार में है विश्वसनीयता गारंटी बीमा, फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस। विश्वसनीयता बीमा वह बीमा है जिसके द्वारा बीमाकर्ता किसी संस्था के कर्मचारियों की ईमानदारी की गारंटी देता है तथा उनकी बेईमानी से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देता है। इस प्रकार बीमा सेवायोजकों एवं कर्मचारियों की विश्वसनीयता की गारंटी के लिए करवाता है। सेवायोजक क्यों करवाता है? मतलब कर्मचारी पे विश्वास कर सके बीमा द्वारा। इसमें बीमाकर्ता बीमित की तब क्षतिपूर्ति करता है जब बीमित को किसी कर्मचारी द्वारा बेईमानी करने, धोखा देने, जालसाजी करने या चोरी करने या माल उड़ाने के कारण प्रत्यक्ष हानि उठानी पड़ी हो। सामान्यतः रोकड़िया, स्टोर कीपरों, लेखापालों आदि के आचरण की विश्वसनीयता के लिए सेवायोजक ऐसा बीमा करवा लेता है। फिर है इसी में विविध बीमे में फसल बीमा। फसल बीमा अभी अपन विविध बीमा पढ़ रहे हैं। फसल बीमा
कृषि कार्य सर्वाधिक जोखिम भरा हुआ माना जाता है, इसलिए इस प्रकार के बीमे की सुविधा कुछ वर्षों पूर्व तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रही थी, परंतु भारतवर्ष में नहीं विदेशों में भी फसल बीमा अब काफ़ी प्रचलित हो गया है। फसल बीमा में सामान्यतः बीमाकर्ता बीमित की फसल को निम्न कुछ कारणों से होने वाली जैसे हानि की क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। जैसे जलवायु संबंधी कारण से सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान, भंवर आदि से कोई नुकसान हो, महामारी प्रकोप से कोई नुकसान हो, पौधों की बीमारी से हो, दंगों या हड़तालों से ऐसी कोई फसल बेकार हो जाए। और भारत में युद्ध इसी प्रकार से अन्य कारणों से उत्पन्न हानि के लिए क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है, बाकी क्षतिपूर्ति की जाती है फसलों की। अब इसी में है पशुधन बीमा। पशुधन बीमा पशुओं का बीमा। इस प्रकार के बीमा में यदि पशुओं में महामारी की बीमारी के कारण या अन्य किसी कारण से पशुओं की हानि होती है तो बीमाकर्ता बीमित को क्षतिपूर्ति कर देता है। इसमें गाय, बैल, भैंस, गधे, घोड़े, ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते आदि का बीमा सम्मिलित है। इंग्लैंड में कुत्तों का बीमा बहुत अधिक प्रचलित है। भारत में गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि पर बीमा विशेष रूप से प्रचलित हो रहा है। इसी तरह से अपराध बीमा। आजकल शहरों में नहीं गाँवों में भी अपराध प्रवृत्ति बढ़ रही है। इनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी बीमा पत्रों का विकास किया गया है। इन बीमा पत्रों के द्वारा डकैती, चोरी, लूटपाट, नागरिक उपद्रव, आतंक कार्यवाही आदि से सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। बैंक, वित्तीय संस्थाएं, यातायात संस्था, होटल, पेट्रोल पंप तथा अन्य व्यावसायिक संस्थान इस प्रकार के बीमा पत्र क्रय करके आगे बढ़ते अपराधों से सुरक्षित हो जाते हैं। फिर है इसी में विविध बीमा में इंजीनियरिंग बीमा प्रकृति के आधार पर। अब इंजीनियरिंग बीमा का भी प्रचलन बढ़ रहा है। कारखानों में लगे बॉयलर में खराबी, मशीनों की स्थापना एवं संचालन कार्य में गड़बड़ी, मशीनों के आयात में देरी, मशीनों की खराबी से होने वाली हानि, उपद्रव में गड़बड़ी के विरुद्ध बीमा करवाया जा सकता है। और अन्य बीमे भी हैं, बहुत सारे हैं जो नाम मैं गिना देता हूँ। साइकिल बीमा, साइकिल रिक्शा बीमा, रेडियो टेलीविज़न बीमा, शोरूम के कांच का बीमा, आभूषण बीमा, यात्रा के सामान का बीमा, वायु यात्रा बीमा, संपूर्ण घरेलू बीमा, सुंदरता का बीमा, विज्ञापन सामग्री का बीमा, चाबियों का बीमा, पेट्रोल पंप का बीमा, बैलगाड़ी बीमा, झोपड़ी बीमा, पंप सेट बीमा, कुक्कुट बीमा, छोटे दुकानदार का बीमा, जुड़वा बच्चों का बीमा, मौसम का बीमा, खिड़कियों का बीमा, अच्छी कोई मतलब कोई एंटीक है जैसे मतलब कोई उसका बीमा होता है, कोई मतलब हीरे जवाहरात या कोई विशेष कोई पहले की प्राचीन चीज़ें उनका बीमा होता है, होटल के ग्राहकों का बीमा होता है, उधारी बीमा होता है, सामान बीमा होता है, अग्निशमन यंत्रों का बीमा आदि। ये कई प्रकार के बीमे और भी हैं। अब जो है अपन बात करेंगे व्यावसायिक दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले है जीवन बीमा। बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार जीवन बीमा व्यवसाय का तात्पर्य किसी मानव जीवन का बीमा अनुबंध करने से है। उसमें किसी व्यक्ति की दुर्घटना के अतिरिक्त मृत्यु होने पर अथवा मानव जीवन से संबंधित किसी घटना के घटित होने पर एक निश्चित धनराशि के भुगतान के अनुबंध भी सम्मिलित है। इसमें से एक अवधि तक प्रीमियम भुगतान की शर्त होती है जो मानव जीवन पर निर्भर करती है तथा इनमें कुछ चीज़ें सम्मिलित होती हैं। यदि अनुबंध में व्यवस्था हो तो असमर्थता या दुगुनी या तिगुनी दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रदान करना, मानव जीवन पर वार्षिकी देना, इन कोषों में सेवानिवृत्ति भत्ते एवं वार्षिकियाँ देना जो सेवारत कर्मचारियों की सहायता के लिए बनाए गए हैं। दूसरा अन्य है इसमें व्यावसायिक दृष्टिकोण से साधारण बीमा। साधारण बीमा व्यवसाय का तात्पर्य अग्नि, समुद्री तथा विविध बीमा व्यवसाय से है जो किसी एक या अनेक के साथ मिलकर किया जाता है। यहाँ एक से तात्पर्य एक बीमा कंपनी तथा अनेक से तात्पर्य सभी बीमा कंपनियों से है। तो साधारण बीमा सामान्यतः अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और विविध बीमा है जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो दो तरह के मतलब पार्ट में कर सकते हैं इसको। व्यवसाय अगर जो
अगर उसकी दृष्टिकोण से करेंगे, व्यवसाय करने वालों के बीमा व्यवसाय जो करते हैं वो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक साधारण बीमा का होता है, एक जीवन बीमा का। तो इसलिए दो आधारों पर इसका वर्गीकरण किया गया है। अब है जोखिमों के आधार पर वर्गीकरण। अगर इसको, वो चीज़ें तो वही आएंगी, लेकिन इसको अगर इस हिसाब से वर्गीकृत करें तो कितने प्रकार होंगे। इसमें मुख्यतः 4 प्रकार होंगे जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है। एक है व्यक्तिगत बीमा। किसी भी व्यक्ति के जीवन से संबंधित जोखिमों के बीमे को व्यक्तिगत बीमा कहते हैं। इस प्रकार के बीमों में बीमाकर्ता एक निश्चित घटना के घटित या अवधि को पूरी होने पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने का ठहराव करता है। इस प्रकार के बीमों में जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, बीमारी बीमा आदि को सम्मिलित किया जाता है। ऐसे बीमे में प्राय बीमित को हानि का सही मापन नहीं किया जा सकता है, अतः ऐसे अनुबंधों के अंतर्गत दी जाने वाली बीमा राशि पूर्व निर्धारित होती है। फिर है संपत्ति बीमा। स्थायी या अस्थायी, सजीव या निर्जीव, इस प्रकार की संपत्ति का बीमा संपत्ति बीमा कहलाता है। अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, इंजीनियरिंग बीमा, फसल बीमा, पशुओं का बीमा, चोरी डकैती बीमा, स्वचालित वाहन बीमा, कारखानों, गोदामों, दुकानों, मकानों, जवाहरात, नकदी आदि सभी संपत्तियों का बीमा संपत्ति बीमा के क्षेत्र में आता है। फिर है वैधानिक दायित्व बीमा। दायित्व बीमा उन सभी दायित्वों का बीमा सम्मिलित है जो किसी अनुबंध या कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति या संस्था के लिए उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार के बीमों में बीमाकर्ता बीमित के उत्पन्न होने वाले दायित्वों की हानि को पूरा करने का वचन देता है। किसी व्यक्ति के टकराने से दूसरे को चोट पहुंचने, निर्माता द्वारा किसी निर्मित माल के दोष के कारण ग्राहक को चोट पहुंचने आदि दशाओं में दायित्व उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत सेवा योजक का दायित्व तब भी उत्पन्न हो जाता है जबकि कर्मचारी कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। निर्माण प्रक्रिया में गैस रिसाव होने के कारण, जहरीले बेकार पदार्थों की निकासी के कारण, निर्माण प्रक्रिया में विस्फोट होने के कारण, खाना पकाने की गैस भरने एवं वितरण करने वाले संस्थानों में विस्फोट के कारण भी संबंधित लोगों का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। यह बीमा भी दायित्व बीमा माना जाएगा। स्वचालित वाहनों का बीमा करवाकर तृतीय पक्षकारों के प्रति दायित्व का बीमा तो सभी करवाते हैं, यह कानूनी रूप से अनिवार्य है। तो कुछ अनिवार्य हैं, कुछ करवाए जा सकते हैं बचने के लिए, वैधानिक दायित्व से बचने के लिए। और लास्ट में इसमें जोखिमों के आधार पर विश्वसनीयता गारंटी बीमा। जिस बीमा का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति की विश्वसनीयता की गारंटी प्राप्त करना होता है वह विश्वसनीयता गारंटी बीमा कहलाता है, जिसको मैंने पहले भी आपको बताया है कि जैसे कोई व्यक्ति है और वो कर्मचारी है तो वो नुकसान पहुंचाए, उसके लिए पहले से बीमा करा लें, चाहे रोकड़िया हो चाहे कोई और आदमी हो, तो वो ऐसा बीमा क्या कहलाता है, विश्वसनीयता गारंटी बीमा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस। धन्यवाद।